हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट इन एन AM wave the information is contained within RF carrier wave only lower and upper side frequency and C option है both RF carrier and side frequency and last option है हमारे पास none of these। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन में की कंसेप्ट की बात करते हैं। लाइक हमारे पास एक सिग्नल है, तो सपोज करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है और एक हमारे पास जब सुपर इम्पोज होगा कैरियर सिग्नल पर जिसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हमारे पास जो सिग्नल हमारे पास जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूटेड मॉड्यूलेटेड वेव। तो ये हमारे पास जो बनेगी वो AM वेव बनेगी, डेट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। सो अब इसमें अगर मैं फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करूँ, क्वेश्चन में कहा गया कि इंफॉर्मेशन इज कंटेंट विद इन। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी बैंड किसी भी सिग्नल के लिए हमारे पास जो AM के लिए जो आउटपुट वेवफॉर्म होगी, आउटपुट वेवफॉर्म। सो आउटपुट वेवफॉर्म के लिए जो हम डायग्राम यहाँ पर दिखाएंगे, सपोज करता हूँ कि यहाँ पर जो सिग्नल होगा हमारे पास उसमें तीन तरह की हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। फर्स्ट होगी कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी। सो कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा सी, एंड एक हमारे पास होगी अपर एंड लोअर। अपर साइड मीन्स ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, एंड लोअर साइड के लिए हम इसको लिखेंगे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। सो अगर इन तीनों को देखा जाए तो लोअर साइड फ्रीक्वेंसी वेव है, एक हमारे पास है अपर साइड फ्रीक्वेंसी वेव है। तो जो हमारे पास जो सिग्नल होगा, हमारे पास जो जनरेट होगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि क्वेश्चन में जो हमारे पास जो सिग्नल है, सिग्नल विल बी stored information इन लोअर के केस में कितना होगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एंड अपर के केस में कितना होगा, इन केस ऑफ अपर दिस वैल्यू विल बी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये वैल्यू हो जाएगी। सो ये हमारे पास आंसर है। तो हम इसमें बोल सकते हैं क्वेश्चन में, सो राइट आंसर विल बी आवर ऑप्शन बोथ RF कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर एंड अपर साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन जो होगा इसका बी आंसर राइट है। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।